नहा धो के पूजा कर ली थी और मैं हो गई थी यहाँ पे रेडी, क्योंकि आज मुझे जाना था। मेरी फ्रेंड है, बचपन की सहेली। एक ही फ्रेंड ऐसी है अभी तक कि जो जब से मैंने पढ़ना शुरू किया ना और अब तक वो मेरे साथ है। तो मतलब साथ इन द सेंस कि हमने स्टडी सारी साथ ही कंप्लीट की है और अभी शादी हो गई है। वो रहती है, पहले उड़ीसा रहती थी, अभी जयपुर उसके हस्बैंड की पोस्टिंग है तो वहाँ रहती है। अभी वो आई हुई थी अपने मायके। मायका उसका मेरे घर के पास ही है, तो उसको करनी थी शॉपिंग भी और इस बहाने से हम मिल भी लेते। अभी उसके पास भी एक न्यू बॉर्न है, अभी बेबी हुआ है उसको भी, तो ज़्यादा टाइम वो भी नहीं आ सकती थी, अदरवाइज़ तो घर पे ही आ जाती है। तो हमने सोचा कि चलो शॉपिंग करनी है तो मैं भी कुछ ले लूँगी थोड़ा बहुत, और इस बहाने से हम लोग जो है मिल लेंगे। साल में एक बार तो मिल ही लेते हैं जब भी वो आती है। तो यहाँ पे शॉपिंग चल रही थी जी दबा के। घर पे आई तो अवीशु के मुझे करने थे बहुत थोड़े से हेयर कट, तो यहाँ पे वॉश किया था और बस बहुत ज़्यादा हल्के हल्के से मैं ट्रिम कर दूँगी। तो अवीशा को अभी शौक़ लगा हुआ है कि उसको बाल ना बढ़ाने हैं। और वैसे टचवुड अभी तक जैसे मैंने देखा है बहुत बच्चों के जुएँ वगैरह हो जाती हैं, तो उसको ये नहीं होता। इनफैक्ट मैं जब भी उसको हेयर वॉश देती हूँ ना तो चेक करती हूँ और मैं मतलब ये बोलती हूँ कि अवीशा तुम क्या करती हो कि तुम्हारे नहीं होती, क्योंकि बचपन में हो जाती हैं, हम लोगों के भी हो जाती थी। तो वही होता है कि आजकल ना बच्चे थोड़े सा क्लीनिंग वगैरह ज़्यादा मतलब ध्यान देते हैं, हेयर वॉश वगैरह टाइमली करते रहते हैं। धूल मिट्टी इतनी आजकल रही नहीं है, तो ये वाली प्रॉब्लम भी ना थोड़ी सी ख़त्म हो गई है। तो 1 से 2 बार में मैं बिल्कुल इनको अच्छे से जो है ट्रिम कर दूंगी इसके हेयर। इससे क्या है कि थोड़े से ना जब बहुत दिन हो जाते हैं, क्योंकि जब से इसने बढ़ाने शुरू किए हैं ना तो तब से ट्रिम कराए नहीं है और दोगुए बाल हो जाते हैं, जिससे ग्रोथ भी रुक जाती है और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने सोचा कि चलो हल्का हल्का सा ट्रिम कर देती हूँ, क्योंकि इसको मैंने काफ़ी बार कन्वेंस किया है। हस्बैंड ने भी बहुत बार कन्विंस करने का ट्राई किया कि चलो पार्लर में चलो, मैं कट करवा के लाता हूँ, या मैंने बोला मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन इसने साफ मना कर दिया। तो फाइनली डिसाइड ये हुआ कि मैं ही कर देती हूँ। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट में बना रही थी आलू के पराठे और साथ ही साथ मैंने कढ़ी बना के रख दी थी। तड़का बाद में लगा लूँगी जब भी हम खाएंगे। और यहाँ पे शाम को हम जो है थोड़ा सा, क्योंकि अवीशु का एग्ज़ाम बचा है लास्ट और मुझे उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करानी है। आज रात भर उसको बिठा के, रात भर नहीं 9 बजे तक। तो अभी थोड़ा सा 6:30-7 बजे का टाइम है। मैंने सोचा 10 मिनट के लिए बाहर चलते हैं, अवीशु का मूड थोड़ा सा सही होगा। और वो कुछ कुछ कह रही थी, पता नहीं क्या बोल रही थी वो वॉइस हट गई इसमें से। तो यहाँ पे छुटकी को भी हम बेल्ट में लगा के ले आई थी, और जो उसकी नेक वाली बेल्ट थी ना वो मैंने रिमूव कर दी थी ताकि वो प्रॉपर देख सके इधर उधर, क्योंकि अभी थोड़ा सा बच्चों को नेक ना स्टेबल हो जाती है जब वो 5-6 मंथ का होता है, तो उसको इतनी ज़्यादा नीड नहीं है। तो वो बहुत इन्जॉय कर रही थी। तो बच्चों को बस 5-10 मिनट बाहर ले आओ ना, बच्चे खुश हो जाते हैं। इसके बाद डिनर वगैरह तो हमने कर ही लिया। डिनर के बाद हम वॉकिंग कर रहे थे धीरे धीरे, क्योंकि मुझसे भी बहुत ज़्यादा वॉकिंग नहीं होती। अब आ गई थी जी मैं अवीशु के पास। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं सुबह के लिए सब्जी कट करके रख रही हूँ। तो यहाँ पे गाजर वगैरह सब अच्छे से वॉश करके ले आई थी, और अवीशु को अब मुझे देना है 2 से 3 घंटे। बच्चे का ये होता है ना कि छोटा बच्चा ना खुद से, मैं अगर इसको देती हूँ ना तो ये लापरवाही सी कर देती है, मतलब कहती है मम्मा हो गया ये वो। और मुझे पता है अपने बच्चे का सबको पता होता है, तो मुझे बिल्कुल ना बिल्कुल बैठना पड़ता है, एकदम देखना पड़ता है कि ये क्या कर रही है क्या नहीं। और फिर बच्चे के ना बहुत सारे डाउट्स भी होते हैं, तो बार बार वो किचन में आ रहा है, अगर आप किचन में काम कर रहे हो या बार बार वो आ रहा है तो उसको भी डिस्टर्बेंस होगा, और आप भी जो आप काम कर रहे हो उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। एक पैर आपका उधर होगा, एक पैर इधर होगा। इससे बेटर यही है कि चीज़ों को इस तरीके से मैनेज किया जाए कि ना तो आपका जो है, क्योंकि आपको तैयारी करनी है तो आपको भी करनी ही पड़ेगी, है ना, और बच्चे की प्रिपरेशन तो आपको करानी ही है। तो दोनों चीज़ें कैसे मैनेज हो, तो इस तरीके से आप कर सकते हो कि भाई बच्चे के साथ ही आप अपना जो भी काम है वो लेके बैठ गए। रोटियां सेकनी है वो तो चलो अलग हो गया, 5-10 मिनट लगती हैं रोटियां सेकने में, वो आपने कर लिया। उस टाइम पे बच्चे को भी ब्रेक दे दो। लेकिन अगर जैसे सब्जी काटना है या और बाकी चीज़ें, कपड़ों की तय लगाना है, बाकी चीज़ें हैं, तो वो मुझे लगता है कि बच्चों के साथ बैठ के ही आप करते रहो। इससे बच्चे भी पढ़ लेंगे और आपका भी काम हो जाएगा।
तो यहाँ पे गुस्से में, प्यार से, अच्छे से उसको मैं सारी चीज़ें समझा रही हूँ साथ के साथ। क्योंकि देखो आप ना बहुत ज़्यादा बच्चे के साथ ना बहुत ज़्यादा अगर पोलाइट ही रहोगे, बहुत ज़्यादा उसको फ्रेंडली फील ही कराते रहोगे ना, तो बच्चों को आपका जो डर है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और वो बिल्कुल भी मतलब पढ़ नहीं पाएंगे। तो बैलेंस चीज़ें होनी चाहिए। आपको फ्रेंडली भी बच्चे के साथ रहना चाहिए ताकि वो आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करें। आपको उनके साथ थोड़ा सा लिटिल बिट स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है ताकि बच्चे जो है डिसिप्लिन में रहें, अपना जो है पढ़ाई वगैरह कर लें। क्योंकि मेरा तो ये रहता है कि एटलीस्ट इतना कर ले कि बस ठीक है, इतना उसको आ जाए कि वो आगे तक उसके काम आए। बाकी तो टॉप वगैरह में मुझे भी नहीं कराना कि टॉप ही बिल्कुल करे, 100 में से 100 ही मार्क्स आए। हो सकता है ठीक है 1-2 कट भी जाए तो मुझे कोई इशू नहीं है। मुझे मतलब है नॉलेज से, मार्क्स कितने आ रहे हैं डजेंट मैटर। तो वही मेरा फंडा रहता है कि चलो जी। अब यहाँ पे मेरा चल रहा है, कभी गाजर मैं इसको दे रही हूँ, कभी मैं खा रही हूँ। क्योंकि होता है जब हम कट करते हैं ना तो कोई मीठी गाजर होती है ना तो मन करता है, तो उसको भी दे रही हूँ, इसको दे रही हूँ। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने अविशु को भेजा था कि जाओ डैडी को भी दे आओ। तो ऐसे ही हमारा चलता रहता है क्योंकि मैं वॉश करके लाई थी इसी पर्पज़ से कि 1-2 खा भी लेंगे। वैसे तो कौन ही गाजर खाता होगा लेकिन इस बहाने से ना थोड़ी बहुत भी जाएगी तो गाजर वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छी होती है। और अब तो सीज़न की जाने ही वाली है तो अब तो नेक्स्ट बारी मतलब खाने को मिलेंगी। वैसे खा सकते हो लेकिन जो सीजन वाली होती है ना वो ही अच्छी होती हैं। बाकी तो आप खाते रहो पूरी साल मिल ही जाएंगी गाजर तो चलो जी मिलते हैं। अभी थोड़ी भेज दिया था जी स्कूल के लिए और उसको रेडी कर दिया, वो चले गई स्कूल। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा घास वगैरह थी तो ये कच्चा सा था थोड़ा सा ना, तो यहाँ पे मैंने सोचा कि कैसे ही इसको करूँ। पता है 3 दिन से लगी पड़ी हूँ मैं। तो छोटी छोटी सी वो पहले घास को साफ़ किया, उसके बाद फिर यहाँ पे गोबर मंगवाया, उसके बाद अब मैं लग रही हूँ इसको लिपाई करने। कभी अपने मायके में तो किया नहीं लेकिन हाँ यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ मैंने नहीं की तो मैं ऐसे दिखाऊँ कि नहीं मुझे तो आता ही नहीं है, मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी। ठीक है भाई, नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन टाइम के साथ हमें सब चीज़ें करनी चाहिए। और मैं ऐसे नहीं सोचती कि नहीं मैं ऐसे कर रही हूँ, सब काम मुझे सही लगता है। ठीक है भाई, अपने टाइम पे करना चाहिए। ये देखो 1 किलो दूध मैं ख़राब कर चुकी हूँ जिसका मैंने बनाया पनीर। ऐसे हुआ कि मैंने सोचा कि अभी थोड़ी देर में गर्म करती हूँ और ऐसे करते करते ना 11 बज गए दोपहर के। और जैसे ही वो गर्म करने रखा ना वो ख़राब हो गया। ख़राब इन द सेंस कि वो फटने लगा। तो मैंने उसमें विनेगर ऐड किया और उसको फिर मैंने सोचा कि चलो फाड़ ही देते हैं अब इसको अच्छे से और इसका बनाया पनीर जो कि बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बना। तो इसको भी रख देते हैं फ्रिज में, बाद में सोचेंगे। यहाँ देखो अविशु आई है स्कूल से, लास्ट पेपर था तो ये देखो कलर वलर। और मुझे पता होता कि आज होली खेली जाएगी क्योंकि हमारे टाइम पे तो कभी हमें टीचर्स ने खिलाई नहीं, और टीचर थे तब भी हमने नहीं इतना ज़्यादा मतलब पता था कि खेली। हमने तो फूलों से ही होली खेली है स्कूल में, लेकिन इनको खिलाई गई थी तो चलो जी अब इंजॉय कर लिया बच्चे ने। लेकिन बस वाइट यूनिफॉर्म में पहना के नहीं भेजती, अगर मुझे थोड़ा सा भी आइडिया होता। यहाँ पे जो है बाहर हमारे जो बुरकले मैंने बनाए थे ना होली के लिए, तो उनकी माला बनाने में आई थी। तो दोनों बच्चे को ये था कि हमें भी जाना है। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा था तो मैंने क्या किया, इसको तो पालना यहीं पे लगा दिया और इसके लिए चेयर कि चलो तुम दोनों यहाँ बैठो और मैं ये बनाती हूँ। अभी होलिका दहन में तो टाइम है, लेकिन मेरी दादी हमेशा कहती है कि कभी भी त्यौहार का चीज़ें ना टाइम टू टाइम मत करो, 1 से 2 दिन 3 दिन पहले ही करके रख लो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि कुछ भी सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, आप बीमार हो सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं हमेशा टाइम से पहले करके रख लेती हूँ। तो ये मैंने करके रख ली। तो अब दोनों बच्चे भी सो गए हैं। तो गाइस इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय।